सुप्रभात, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। जसी टेक में आप सबका हार्दिक स्वागत है। थर्सडे 28 अगस्त 2025, बृहस्पतिवार 28 अगस्त 2025 और आज होनी है मंथली एक्सपायरी फॉर अगस्त 2025। मंथली एक्सपायरी का मतलब है आज निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी और मिड कैप निफ्टी की एक्सपायरी होनी है। दोनों तरफ का मूवमेंट एक्सपेक्टेड रहता है जब मंथली एक्सपायरी होती है, लेकिन यह भी बता दूं कि इस मंथली एक्सपायरी के बाद आगे की एक्सपायरी चेंज हो जाएंगी। कैसे चेंज हो जाएंगी? अगली एक्सपायरी जो अब वीकली एक्सपायरी जो निफ्टी की होगी वो होगी 2 सितंबर को, 2 सितंबर को, यानी कि मंगलवार वाले दिन। अब एनएससी की एक्सपायरी मंगलवार और बृहस्पतिवार को एक्सपायरी होगी बीएससी के इंडाइसिस की, यानी कि सेंसेक्स की। तो ये अब यहां से चेंज आने वाला है। अगर बात की जाए तो आप लोगों को पता है कि इस जो छुट्टी थी, छुट्टी से पहले ही मंगलवार को ही न्यूज आ गई थी कि भाई जो एडिशनल टैरिफ है, एडिशनल टैरिफ जिसको भारतीय मार्केट कह रहा है एडिशनल टैरिफ, लेकिन असल में वो पेनल्टी है, उस पेनल्टी को लगा दिया गया है। एडिशनल पेनल्टी क्यों? क्योंकि भाई रशिया से हम लोग ले रहे हैं तेल, रशियन ऑयल लेने के कारण हमारे ऊपर पेनल्टी लगाई है। और बड़ा हैरान होता हूं कि मतलब पेनल्टी इज इक्वल टू सजा, पेनल्टी इज इक्वल टू सजा। इट इज नॉट कि पेनल्टी लग गई साहब, पेनल्टी लगना इज मतलब सजा लगना। अमेरिका की बड़ी हिम्मत है जी, सजा लगा रहा है वो भारत जैसे इतने बड़े डेमोक्रेटिक देश पे, जो कि हम लोग कहते हैं कि हम लोग बहुत स्ट्रांग हैं। तो खैर हमारी सरकार को उसके लिए कुछ ना कुछ सख्त कार्रवाई कदम उठाने चाहिए। एनीवेज, बात कर लेते हैं कि ये जो पेनल्टी लगी है, जिसको मैं पेनल्टी कह रहा हूं, सबके सब पेनल्टी कह रहे हैं, इवन अमेरिका भी पेनल्टीज ही कह रहा है। वो कल से यानी कि बुधवार से लग चुके हैं और उसके कारण क्या क्या असर पड़ने वाले हैं। सबसे पहले तो ये जान लीजिए, अराउंड 86 बिलियन डॉलर्स का एक्सपोर्ट करता है भारत अमेरिका को। अब इन पेनल्टीज के कारण अप्रोक्सीमेटली 49.6 बिलियन डॉलर्स का ही वो एक्सपोर्ट रह जाएगा। ये मत भूलिएगा कि हम लोग का जो एक्सपोर्ट है, सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट हम किस देश को करते हैं? वो अमेरिका को ही करते हैं। और सीधा सीधा असर जिन इंडस्ट्रीज पे पड़ने वाला है वो कौन सी इंडस्ट्रीज हैं? वो है टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, जेम्स एंड ज्वेलरी, कारपेट्स, श्रिम्प, फर्नीचर इंडस्ट्री। और दोस्तों इसमें आप लोगों को पता है कि सारी की सारी ये जो इंडस्ट्रीज हैं लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज हैं, और लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज जब होती हैं तो उसका असर हमारी इकोनॉमी पर क्या पड़ सकता है? पड़ सकता है सबसे पहले तो एक्सपोर्ट एट रिस्क तो है ही, ठीक है जी, क्योंकि जब 86 से 49.6 का आ रहा है, 86.2 से 49.6 बिलियन डॉलर्स तक आ रहा है, तो आप समझ लीजिए पहला तो एक्सपोर्ट पे हिट है। दूसरी चीज, जब काम नहीं होगा, जब डिमांड नहीं होगी हमारे प्रोडक्ट की, जब वहाँ कोई मांग नहीं होगी, तो क्या होगा? यहाँ पर जॉब्स एट रिस्क हो जाएंगी। यानी कि जितने लाला जी हैं, वो एक्सपोर्टर हैं, वो कहेंगे नहीं भाई काम नहीं है तो अब क्या करें, नौकरी से लोगों को निकाला जाएगा, ले ऑफ्स होंगे। तो अगर ले ऑफ्स होते हैं, नौकरियां नहीं रहती हैं, तो ग्रोथ भी एट रिस्क होती है, जिसकी हम कहते हैं ना, हम वी आर अ ग्रोइंग इकोनॉमी, तो भाई ग्रोथ विल बी ऑल्सो एट रिस्क। अब यहाँ पे कोई लोग कुछ भी कह सकते हैं कि साहब नहीं हम यहाँ से नहीं, हम उधर से, ऐसे बैलेंस हो जाएगा। अब वो आंकड़ों के खेल में मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि आपको पता है कि अगर एक नौकरी भी जाती है ना, तो जिसका घर नहीं चल रहा होता वो उसको मालूम होता है कि क्या स्थितियां हैं। अब इसका इमीडिएट बेनिफिशियरी होगा सबसे पहले तो चाइना ही होगा, वियतनाम होगा, मेक्सिको होगा, तुर्की होगा और बांग्लादेश जैसे देश होंगे। आगे बढ़ते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि मंगलवार को, क्योंकि बुधवार की तो छुट्टी थी, मंगलवार को एफआईआईज क्या करके गए। एफआईआईज ने अपना सेल का स्प्री जारी रखा है। 6516 करोड़ के नेट सेल में कैश में बैठे हुए हैं और नेट बाय में 7060 करोड़ के डीआईआईज घरेलू संस्थागत निवेशक
बैठे हुए हैं, यानी कि 7060 करोड़ नेट बाय फॉर DIIs एंड 6516 करोड़ नेट सेल फॉर द FIIs का सेल 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 की कहानी चल रही है आजकल। और अगर हम देखेंगे डेरिवेटिव्स के स्टैटिस्टिक्स पे FIIs के, तो FIIs क्या करके गए, बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स को बेच के गए, सेल करके गए, फिर निफ्टी फ्यूचर्स को भी सेल करके गए, मिड कैप निफ्टी फ्यूचर्स को भी सेल ही करके गए हैं, और तो और निफ्टी फ्यूचर्स को भी ये सेल ही करके गए हैं। अब दोस्तों आगे की आज की क्या कहानी हो सकती है उस पर बात करते हैं। सबसे पहली बात तो जो बड़ी न्यूज़ थी वो आ चुकी है और शायद वो डाइजेस्ट हो चुकी होनी चाहिए आज मार्केट खुलने से पहले पहले। तो खैर निफ्टी से शुरुआत करेंगे, ठीक है, इसमें कोई शक नहीं, कॉल राइटर्स ने अपनी पकड़ जकड़ बहुत मजबूत कर रखी है, लेकिन जब ऐसी पकड़ और जकड़ मजबूत होती है ना, तो वही ट्रिगर करती है शॉर्ट कवरिंग मूव्स को भी। तो याद रखिएगा, शॉर्ट कवरिंग मूव्स की टोटल रेसिपी जो है वो आज बनी हुई, उसकी बनत दिखाई दे रही है। क्या ऐसा तो नहीं होगा कि दोनों तरफ की आज मूवमेंट होगी कि या तो सुबह सुबह नीचे को चला जाए और उसके बाद उठना शुरू हो जाए? क्या ऐसा होगा? या फिर 10 और 10-20 की कैंडल के बीच में जैसे हम लोग करते होते हैं मार्क कि भाई इसका हाई और लो मार्क कर लो, अगर इसके बीच में तो कुछ नहीं करना, वो स्थितियां होंगी। आइए देखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि निफ्टी 50 की जब हम बात करेंगे तो जब तक अब 24,824 24,800 22,824 के ऊपर चलना स्टार्ट ना हो, 24,800 पे कॉल राइटर बैठा है, 24,800 पे कॉल राइटर बैठा है, 24,824 तक वो घबराएगा नहीं, क्योंकि जिस हिसाब से कॉल राइटर्स पर को प्रीमियम मिल रहे हैं उसकी बात कर रहा हूँ। 24,824 के ऊपर अगर निकलेगा तो 24,893, 24,893, 894 तक का एक लेवल आ सकता है। अब अगर इसके ऊपर निकलते हैं तो 24,900 वाला कॉल राइटर स्ट्राइक होगा, और अगर ये 24,900 वाला स्ट्राइक हुआ कॉल राइटर तो यहाँ से एक अच्छा खासा शॉर्ट कवरिंग मूव आ सकता है, जो कि हमको 24,947, 24,947, 24,995, दैट इज 24,995, 25,000 को हिट करने जा सकता है। और अगर 25,000 को पार कर लिया तो 25,060, 25,063, 25,060, 25,063 आ सकता है। बट दिस इज ओनली इफ देयर इज अ शॉर्ट कवरिंग मूव। ऑन द अदर हैंड, पिछले दिन का लो 24,690 अगर ये कट जाता है, 24,690 अगर ये कट गया, तो ये याद रखिएगा एक बार को 24,630, 638, 24,630, 638 ये बहुत अच्छा सपोर्ट जोन रहना चाहिए। 24,630, 638 एक अच्छा सपोर्ट जोन रहना तो चाहिए, लेकिन अगर वो जोन कट गया तो 24,594, 24,594, क्योंकि 630 के नीचे गए तो 24,500 तक के लेवल्स बिल्कुल क्लियर दिखते हैं। 24,594, बट उसके नीचे गए तो 24,553, 24,553, बिलो दैट वी माइट बी एबल टू सी 24,500, 506, 24,500, 506, बट जो सपोर्ट जोन्स है दैट इज 24,630 एंड 24,500 एज द बेस्ट सपोर्ट जोन्स। दैट इज अगर 24,630 से एक बार को बाउंस ले सकता है, या 24,500 से एक बार को बाउंस लेने की हो सकती है कोशिश। एनीवेज, अब बात कर लेते हैं निफ्टी बैंक की। बैंक निफ्टी की भी आज एक्सपायरी है, बैंक निफ्टी की भी आज एक्सपायरी है, और बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि कुछ ज़्यादा वीक है, निफ्टी 50 से भी ज़्यादा वीक बैंक निफ्टी दिखाई पड़ रहा है। जब तक अब देखिए हम लोग 54,713 और 54,416 ये दो लेवल्स रख लीजिए। 54,713 के ऊपर जब तक हम नहीं चलेंगे, 54,713 के ऊपर अगर टिकते हैं, वी माइट बी एबल टू सी 54,855, 54,855 दिखाई दे सकता है। अगर उसके ऊपर भी टिके तो 55,000, 55,000 को स्ट्राइक करने जा सकते हैं, क्योंकि एक बार को 54,850, 850, 855 के ऊपर चलना शुरू हुए ना, तो दैट मीन्स कि बैंकिंग कुछ ना कुछ कर रही होगी, और बैंकिंग अगर कुछ कर रही होगी तो निफ्टी 50 को भी ऊपर को लेके जा रही होगी, और निफ्टी 50 और बैंकिंग दोनों की आज एक्सपायरी भी है मंथली। तो यहाँ से 54,855 के ऊपर एक बार को शॉर्ट कवरिंग मूव्स देखने को मिल सकते हैं, जो कि हमको 55,000 तक लेके जा सकते हैं, और अगर वो 55,000 भी पार हो तो 55,107, 108, 55,107, 55,108 तक का लेवल अपसाइड में दिख सकता है। लेकिन अगर हम ये देखें कि 54,416, 54,416 के आसपास का लो है हमारा लो है मंगलवार का, अगर ये टूटता है तो यहाँ से, या नहीं 54,396 माफ कीजिए, 54,396 का लेवल रखिए, अगर ये टूटता है तो 54,266, 54,266
54,266 भी टूटा तो 54,139, 54,139, और अगर वो भी टूट गया तो 54,000, 54,007, 54,000, 54,007, और अगर 54,000 टूट गया तो त्राहिमाम त्राहिमाम इन बैंक निफ्टी 53,800, 53,700 तक के लेवल्स भी, 53,800 टू 53,700 तक के लेवल्स भी एक बार को दिख जाएं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगा। आइए अब बात कर लेते हैं निफ्टी मिड कैप की। भाई निफ्टी मिड कैप ऐसा है कि ये जब चलता है तो बहुत अच्छा पैसा दोनों तरफ को देता हुआ दिखाई देता है, लेकिन क्या ऐसा कुछ इसमें नजर आ रहा है कि इस बार भी कुछ ऐसा ही हो जाए? लेट अस सी। प्लीज अंडरस्टैंड कि हम लोग 12,712 के ऊपर जब तक नहीं चलेंगे, 12,712 के ऊपर जब तक हम नहीं चलेंगे, हम अपसाइड के बारे में नहीं सोचेंगे। अब 12,609 बहुत अच्छा एक सपोर्ट है। क्यों भाई? ये पिछले दिन का लो है। 12,600 के नीचे ही डाउन साइड के बारे में सोचेंगे और 12,712 के ऊपर ही अप साइड के बारे में सोचेंगे। तो 12,712 के ऊपर अगर टिकना स्टार्ट करता है तभी हम अप साइड के बारे में सोचेंगे। 12,750, 752, 12,752, और अगर वो भी पार हुआ तो 12,776, 12,776, 12,776 टू 12,804 ये जोन एक फंसने वाला जोन है, यानी कि यहाँ पर कॉल राइटर बैठा होगा। लेकिन अगर 12,804 के ऊपर 5 से 10 मिनट भी टिका तो बहुत ऊपर एकदम निकल जाएगा 12,852, और क्यों ना वो 12,900 तक भी चला जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, कोई अतिशयोक्ति नहीं होगा। लेकिन ये तब है जब अच्छा चले, शॉर्ट कवरिंग मूव अगर आए। डाउन साइड की बात कर लेते हैं। 12,655 के नीचे 12,655, एक बार को 12,609 मैंने बोला अच्छा सपोर्ट है, लेकिन मैं लगता है कि अगर 12,655 के नीचे 12,655 के नीचे भी जाएंगे तो एक बार को 12,609, 610 दिख सकता है, और वो एक सपोर्ट अच्छा है। बट दैट सपोर्ट इफ दैट गेट्स ब्रोकन वी माइट बी एबल टू सी 12,574, 12,574, 12,540, 12,540, 12,540 तो 12,500 तक के, 12,500 तक के लेवल्स दिखाई पड़ सकते हैं। 12,500 जी। बात कर लेते हैं निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस। फिर निफ्टी की भी आज एक्सपायरी है दोस्तों। जब तक 26,020 के ऊपर नहीं जाएंगे, अब देखिए ये याद रखिएगा 26,000 पे अब कॉल राइटर बड़ा बैठा हुआ है। 26,020 के ऊपर जब तक नहीं जाएंगे तब तक हम अपसाइड के बारे में नहीं सोचेंगे। पहला लेवल 26,091, 26,091 का आता है। उसके बाद अगर ये 26,020 टिकता है तब 26,091 के बाद 26,176, 26,176, दैट मीन्स 26,090, 91 के बाद अगर चला तो ये शॉर्ट कवरिंग मूव देगा, और 26,176 के ऊपर गए तो 26,236, 26,300, 26,236, 26,300। ऑन द डाउन साइड देखिए, डाउन साइड की जब हम बात करते हैं तो ये याद रखिएगा जब तक 25,922 ना टूटे, 25,922 ना टूटे, पिछले दिन का लो ना टूटे, हम सेल साइड के बारे में या डाउन साइड के बारे में नहीं सोच रहे। 25,922 के नीचे गए तो 25,862, 25,860, 62, और अगर वो भी टूटा तो 25,800, 25,800, 25,799 के लेवल्स हमको देखने को हो सकते हैं प्राप्त। आइए अब बात कर लेते हैं सेंसिटिव इंडेक्स सेंसेक्स की। जब हम सेंसेक्स की करते हैं बात तो दोस्तों सेंसेक्स आपको मालूम है ये भी अच्छी खासी पिटाई खाया था मंगलवार को, इसकी एक्सपायरी भी थी, और अब अगली एक्सपायरी इसकी होनी है बृहस्पतिवार यानी कि 4 सितंबर को। जब हम सेंसेक्स की बात करते हैं तो 80,854, 80,854 के ऊपर जब तक हम चलेंगे नहीं, जब तक हम टिकेंगे नहीं, हम अपसाइड के बारे में सोचेंगे नहीं। 80,854 के ऊपर हमारा लेवल आ सकता है 80,990, 80,990 टू 81,000 को स्ट्राइक करने के लिए हम जा सकते हैं। 80,990, 80,990 के ऊपर गए तो एक बार को 81,094, 81,094, 95 तक का लेवल आ सकता है, और अगर वो पार हुआ तो 81,257, दैट इज 81,256, 57 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। डाउन साइड की बात कर लेते हैं। 80,685, अगर 80,685 टूटा, 80
685 टूटा तो एक बार को सीधा सीधा 80, 510, 511, 80,510, 511 का लेवल दिख सकता है। और अगर वो भी टूट गया तो मच जाएगा त्राहिमाम त्राहिमाम, और लेवल दिख सकता है 80,254, 80,254 का। और अगर 80,254 भी टूटता है तो भाई उसके नीचे तो फिर सीधा सीधा 80,005, 80,000, 80,000 to 80,005 तक के लेवल्स आर वेरी मच फोर्सिएबल ऑन सेंसेक्स का चार्ट। मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि आगे मंगलवार को एक्सपायरी को बृहस्पतिवार में, यानी सेंसेक्स की एक्सपायरी बृहस्पतिवार को हुआ करेगी, थर्सडे को हुआ करेगी, और निफ्टी की जो एक्सपायरी है वो आगे से मंगलवार को, यानी कि इस बार होगी 2 सितंबर को हुआ करेगी। तो प्लीज टेक अ नोट ऑफ दिस। अब दोस्तों आज हमको थोड़ा सोच समझ के काम करना है। पहले हो सकता है कि पहले 15-20 मिनट बहुत तकड़ी वॉलेटिलिटी रहे, और उसके बाद अगर कोई बड़ा गैप डाउन मिलता है, माफ कीजिएगा, अगर कोई बड़ा गैप डाउन मिलता है, अगर यानी कि आप मिल ही जाएगा, अगर कोई बड़ा गैप डाउन मिलता है तो वहां से शॉर्ट करने का मेरा तो कोई विचार नहीं रहेगा। वहां से शॉर्ट करना शायद समझदारी नहीं रहेगा। शॉर्ट करना समझदारी नहीं रहेगा। मैंने ये नहीं कहा कि बाय कर लो, बस हमारा विचार यही रहेगा कि भाई हम लोग देखेंगे पहले 20 मिनट। अगर कोई बहुत बड़ा गैप डाउन होता है और पहले 15 से 20 मिनट में वो रीगेन कर लेता है पिछले दिन के लो को रीगेन कर लेता है, तो वहां से फिर एक अपसाइड का मूव दिख सकता है अपसाइड का मूव। लेकिन अब क्योंकि न्यूज आ चुकी है तो एक अपसाइड का, अगर डाउन से नीचे से ऊपर को एक बार को मूव दिख सकता है, बट एक्सपायरी है, एक्सपायरी में दोनों तरफ का मूवमेंट, और मंथली एक्सपायरी में अक्सर हम देखते हैं कि अपसाइड का भी मूव देता है, डाउन साइड का भी मूव देता है। यानी कि रिटेल जैसे ही कहता है कि अब ये अपसाइड का मूव दे रहा है, अब अपसाइड में कूदता हूँ, वैसे ही वहीं से वो कहता है चल नीचे आता हूँ, और जैसे ही नीचे जाने की कोशिश करता है वहीं से वो कहता नहीं अब मैं ऊपर को टर्न कर रहा हूँ। तो ये आज मोड़ बहुत सारे ऊपर नीचे के उतार चढ़ाव आ सकते हैं, इसलिए पोजीशन को हल्की रखना है। एवरेजिंग के चक्कर में बिल्कुल भी मत पड़िएगा, फंस सकते हैं। अच्छा दोस्तों, एक और चीज बता देना चाहता हूं, जो भी लोग डेल्टा एक्सचेंज में हमारे लिंक से अकाउंट खुलवाना चाहते हैं या CoinDCX में हमारे लिंक से अकाउंट खुलवाना चाहते हैं, वो डिस्क्रिप्शन ऑफ द वीडियो, पिन मैसेज ऑफ द वीडियो से लिंक लेकर खुलवा सकते हैं। आपको ग्रुप में भी ऐड किया जाएगा अगर आप स्क्रीनशॉट, फर्स्ट ट्रेड का स्क्रीनशॉट डालेंगे हमारे नंबर जो वहां पे दे रखा है उस पर। क्रिप्टो करेंसी पे आजकल मेरा खुद का भी फोकस है, और इस पर मैं सेशंस भी, फ्री सेशंस भी काफ़ी कर रहा हूं। उन फ्री सेशंस का भी आपको लाभ मिल जाएगा। उन्हीं को मिलता है जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अटैच्ड हैं जसीटेक के साथ, थ्रू CoinDCX और डेल्टा एक्सचेंज। तो आज ही अपने अकाउंट को खुलवाइएगा हमारे लिंक के थ्रू। याद रखिएगा, जो भी बातचीत इस वीडियो में की गई है सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक पर्पस से की गई है। इसका बाय सेल की सलाह से कोई लेना देना नहीं है। बाय सेल की सलाह के लिए आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आप ऑलरेडी इस वीडियो को लाइक कर चुके होंगे, नहीं किया है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में। एंड माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक जसीटेक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर किस बात की, सब्सक्राइब करना तो दोस्तों बनता है ना। शुक्रिया, नमस्कार, धन्यवाद, गुड लक फॉर टुडेज एक्सपायरी। बाय बाय।